नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भगवत चर्चा, जिसमें हम श्रीमद् भागवत महापुराण के विषयों पर प्रकाश डालकर उसको अच्छे से और सरल भाषाओं में समझेंगे। तो आइए बड़े भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोकों पर प्रकाश डालें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत, चित और आनंद भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कि सत, चित और आनंदमय है। फिर भगवान का सामर्थ्य कैसा है? तो के विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और फिर भगवान का स्वभाव कैसा है? तो कि तापत्रय विनाशाय। ये भगवान का क्या हुआ? इस श्लोक में भगवान के स्वरूप, सामर्थ्य और स्वभाव का वर्णन किया गया है। आइए अब इस श्लोक को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सत, चित और आनंद ये भगवान का स्वरूप है। सत अर्थात सत्य, सनातन, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। हम हमारी ही बात कर ले, हमने जन्म लिया और हमारा मृत्यु निश्चित है, परंतु जिसका ना जन्म हुआ है वो न मरेगा, और वही परम सत्य है। इसीलिए तो गीता जी में भी यहां तक लिखा है, नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी भी नाश हो सकता नहीं है। और ऐसे सत्य अर्थात भगवान में चित लग जाए तो हमारा जीवन आनंदमय बन जाता है। बंधुओं, एक चीज समझो, हम अगर कोई वस्तु या कोई चीज पर हम चित लगा देते हैं तो उससे हमें आनंद नहीं मिलेगा। और अगर आपको उस चीज से आनंद में मिल रहा है, परंतु वो कुछ समय के लिए ही आनंद प्रदान देगा आपको। जैसे आपको कोई मिठाई अत्यंत पसंद है, वो आपको आनंद देती है, आपको सुख देती है, तो आप एक बार खाओगे, 2 बार खाओगे, 3 बार खाओगे, ज़्यादा 4 या 5 बार खाओगे, पर छठी बार आप कहोगे बस अब मैं इसको नहीं खा सकता। परंतु अगर सत्य में अर्थात सत्य में भगवान में चित्त लग जाए, तो कई बार हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ कीर्तन चलता है, तो हमारा भगवान से चित्त लग जाता है और फिर हम वहीं भगवान का कीर्तन करने लगते हैं। तब जब कीर्तन खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, उस हमारा मन से होता है कि क्यों बंद हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, या किंचन चलना रहना चाहिए था। कितनी शांति मिल रही मेरे मन को, ये भाव उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के आनंद रस को आप पान कर रहे हैं। भगवान के आनंद रस को पान करने से पहले आपका चित्त लगना आवश्यक है। और चित्त कैसे लगेगा आपको? जब तक भगवान को जानोगे नहीं। ये पॉडकास्ट शुरू करने का मेरा मोटिव यही है कि आप और मैं खुद भगवान को नजदीक से जानें, भगवान को और ज्यादा प्रेम करें। इसलिए तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी यहाँ तक लिखा है, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। जब तक आप भगवान को जानोगे ही नहीं, आपको प्रीति नहीं होने वाली। इसलिए भगवान से प्रीति करने के लिए सबसे पहले हम भगवान को जाने। कई लोग मंदिर में जाते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, परंतु कभी उनको पूछते हैं कि आप जिस भगवान की पूजा कर रहे हो भगवान कौन है? क्योंकि हम नहीं जानते। अर्थात वो व्यक्ति जाता तो है पर उसका मन नहीं लग रहा, वो ऐसे ही जा रहा है, सब जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, वो मन नहीं लग रहा उसका। मन कैसे लगना चाहिए? कि बस मैं खींचा जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है मैं क्या हूँ, कैसे मैं उनके सामने जाता हूँ, बस हो जाता हूँ उनका। ये भावना परमात्मा के लिए आपको होनी चाहिए, तब प्रेम आएगा। पर उससे पहले उनको जानिए,
गुरु वाणियों को सुनिए, अलग अलग संतों को सुनिए। इससे हमारा जीवन कृतार्थ होगा। भगवान से प्रीति करने से हमारा जीवन कृतार्थ होता है और हमें एक अलग आनंद रस की प्राप्ति होती है। तो आइए आनंद जो विषय है उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा और उसमें आप अच्छे से समझ सकोगे कि आनंद की परिभाषा क्या है। अब श्लोक में आगे बढ़ते हैं। श्लोक में आगे लिखा गया है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय करना जानता है, जिसको उत्पत्ति की तारीख पता है, जो उसको स्थिति रख रहा है, उसको स्टेबल रख रहा है, और उससे वो भी पता है कि इसका लय मुझे किस दिन, मतलब इसका अंत मुझे किस दिन करना है। हमें तो हमारे जन्म के बारे में भी बताया गया है कि इस तारीख को हमारा जन्म हुआ, बाकी हमें कैसे पता होता। और हमारा मृत्यु तो सत्य है, पर ऐसा सत्य है कि वो कब आएगा वो भी हमें पता नहीं, और आने वाला है ये सत्य है। हमारा नाम क्या है वो भी लोगों ने रखा, हम तो कुछ डिसाइड करके नहीं आए थे कि ये हमारा नाम होगा। परंतु भगवान का सामर्थ्य क्या है कि जो इस विश्व की हमारी उत्पत्ति जिसने की, जो हमको स्टेबल रख रहा है, और अंत भी उसको कब करना है वो परमात्मा को पता है। तो ये भगवान का सामर्थ्य हुआ। और फिर आगे के श्लोक में क्या बताया है, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को जो हर ले। कौन से 3 प्रकार के ताप? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीनों तापों को जो हर ले, सरल भाषा में समझाओ तो आधि, व्याधि और उपाधि। आधि यानी जो चीज हमारे पास नहीं है और उससे जो हमें परेशानियां उठानी पड़ रही है वो आधि है। जैसे हमारे पास गाड़ी नहीं है, अरे यार मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसलिए आदि हो गया मुझे। वो परेशानियों को क्या कहते हैं? आधि। संतान नहीं है, उसका दुख है तो आधि है। फिर नेचुरल कैलामिटीज के वजह से जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, घोर बारिश गिर गई, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, जिसकी वजह से हमें परेशानियां फेस करनी पड़ रही है, वो व्याधि है। और तीसरी और सबसे महत्व उपाधि, जो सबके घर में होती है। गाड़ी है पर चल नहीं रही है, अरे यार ये बहुत बड़ी उपाधि है। संतान है पर माँ बाप की बातें सुन नहीं रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपाधि है। तो इन तीनों तापों को जो हर ले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमन करता हूं। तो आज हमने क्या जाना बंधुओं? भगवान का स्वरूप, सामर्थ्य और स्वभाव। और आगे हम सुखदेव जी के बारे में भी वर्णन पे चर्चा करेंगे। तो बड़े भाव से मैं लक्ष्य दवे आप सबसे विदाई ले रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो, ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, एक बहुत विशेष बात है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। हरे